मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जिसमें तीसरा अध्याय हम चल रहा है हमारा। और यहाँ पर हम मनुष्य कितने प्रकार के हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह बताया कि मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्य और म्लेच्छ। अब उसमें से भी आर्य मनुष्य कितने प्रकार के हैं, तो आर्य मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और अनरिद्धि प्राप्त आर्य। तो रिद्धि प्राप्त आर्य की जब चर्चा चली तो रिद्धियां क्या क्या होती हैं इसकी चर्चा हमारी चल रही है। कौन सी रिद्धि तक हो गया था हमारा? ये तपरिद्धि हैगी। 3 रिद्धि हो चुकी थी। चौथी तप रिद्धि, ठीक है, पढ़िए हम्म। चौथी तप रिद्धि का। तप रिद्धि 7 प्रकार की है। उग्र तप, दीप्ति तप, निहार तप, महान तप, घोर तप, घोर पराक्रम तप और घोर ब्रह्मचर्य तप। उसका स्वरूप निम्न प्रकार है। एक उपवास या 2 3 4 5 इत्यादि उपवास के निमित्त से किसी योग का आरंभ हुआ तो मरण पर्यंत उपवास के उन दिनों में से कम दिनों में पालना नहीं करता। किसी कारण से अधिक उपवास हो जाए तो मरण पर्यंत उससे कम उपवास करके पालना नहीं करता। ऐसी सामर्थ्य प्रकट होना सो उग्र तप रिद्धि है। महान उपवास आदि करते हुए मन वचन काय का बल बढ़ता ही रहे, मुख दुर्गंध रहित रहे, कमलादिक की सुगंध जैसी सुगंधित श्याम श्वास निकले और शरीर को महान दीप्ति प्रकट हो जाए, सो दीप्ति रिद्धि है। तपे हुए लोहे की कढ़ाई में पानी की बूंदें पड़ते ही जैसे सूख जाए, वैसे आहार पच जाए, सूख जाए और मल रुधिर आदि रूप न परिणमे तथा निहार भी न हो, सो निहारण बुद्धि है। सिंह क्रीडितादि महान तप करने में तत्पर होना सो महान तप रिद्धि है। वात पित्त श्लेष्म इत्यादि से उत्पन्न हुए ज्वर, खांसी, श्वास शूल, कोढ़, प्रमेहादिक अनेक प्रकार के रोग वाला शरीर होने पर भी अनशन, काय क्लेश आदि न छूटे और भयानक शमशान, पर्वत का शिखर, गुफा, खंडर, उजड़ ग्राम इत्यादि में दुष्ट राक्षस पिशाच आदि प्रवर्तित हो और बुरे विकार धारण करे तथा गीदड़ों का कठोर रुदन, सिंह, व्याघ्र इत्यादि दुष्ट जीवों का भयानक शब्द जहाँ निरंतर होता हो, ऐसे भयंकर स्थान में भी निर्भय होकर रहे, सो घोर तप रिद्धि है। पूर्वोक्त रोग सहित शरीर होने पर भी अति भयंकर स्थान में रहकर योग स्वरूप की एकाग्रता बढ़ाने की तत्परता होना सो घोर पराक्रम तप रिद्धि है। बहुत समय से ब्रह्मचर्य के धारक मुनि के अतिशय चारित्र के बल से मोहिनी कर्म के क्षयोपशम होने पर खोटे स्वप्नों का नाश होना सो घोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि है। इस प्रकार 7 प्रकार की तप रिद्धि है। नोट: सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्रधारी जीवों के कैसा उग्र पुरुषार्थ होता है सो यहाँ बताया है। तप रिद्धि के 5वें और 6ठे भेदों में अनेक प्रकार के रोगों वाला शरीर कहा है। उससे यह सिद्ध होता है कि शरीर परवस्तु है, चाहे जैसा खराब हो फिर भी वह आत्मा को पुरुषार्थ करने में बाधक नहीं होता। शरीर निरोग हो और बाह्य अनुकूलता हो तो धर्म हो सकता है, ऐसी मान्यता मिथ्या है, ऐसा सिद्ध होता है। हम्म, देखिए, तप रिद्धि है तो इसके 7 भेद बताए हैं। उग्र तप, दीप्ति तप, निहार तप, महान तप, घोर तप और
घोर पराक्रम तप और घोर ब्रह्मचर्य तप। तो ये सभी मुनिराज को ही होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रधारी मुनिराज को ही होती है ये रिद्धियां। और ये सब उनके तप का प्रभाव बताने के लिए ये सारी रिद्धियां बताई गई हैं। तो ये सब समझ में आ गई होगी आपको। बहुत सरल सरल शब्दों में है, तो इसको हम आगे नहीं पढ़ते हैं, मतलब ये इजी है, तो आप पढ़कर भी ये समझ में आ जाएगी। तो ये सब रिद्धियां तप रिद्धि के अंतर्गत आती है, 7 रिद्धियां। और इसमें नोट में देखिए आप, ऐसा लिखा है कि शरीर चाहे जैसा विकार वाला हो। अभी हम क्या करते हैं कि हमको जरा सा सिर दुखा तो कि मंदिर नहीं जा सकते, आज तो बहुत सिर दर्द है। मंदिर नहीं जा सकते, आज पैर दर्द है, आज कमर दर्द है। ये चलता है हमारा। तो सबसे पहले क्या छूटता है? मंदिर छूटता है हमारा, पूजन छूटती है, स्वाध्याय छूटता है। जबकि यहाँ पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रधारी मुनिराज हैं, उनके इतना शरीर में कुष्ठ रोग चल रहा हो, लेकिन उनके धर्म क्रिया प्रवर्त रही है। शुद्ध, या तो शुद्धोपयोग में रहते हैं, और यदि वहां नहीं रह पाए तो फिर शुभोपयोग में आते हैं। तो शुभोपयोग में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, है ना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, समता स्तुति वंदना सब करते हैं। ऐसा नहीं करते कि अरे मेरे तो बहुत ज्यादा दर्द है, अभी तो मैं स्तुति वंदना नहीं कर सकता। ऐसा विचार ही नहीं आता है उनको, क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं मानते। और इसलिए ये कहा कि शरीर कितना भी, कितनी भी तकलीफ में हो शरीर, वो आपके आत्म साधन में, आपके धर्म धार्मिक कार्यों में बाधक नहीं हो सकता। तो ये हम जो करते हैं वो सब बहाना बनाते हैं। कितना भी दर्द हो, लेकिन यदि आप चाहें तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी आत्म ध्यान कर सकते हैं। आपने जो पढ़ा है जीवन भर, उसका रिवीजन कर सकते हैं। शरीर निरोग और बाह्य अनुकूलता हो तो धर्म हो सकता है, ऐसी मान्यता मिथ्या है, ऐसा सिद्ध होता है। ये तप रिद्धि में हमने देखा। अब 5वीं बल रिद्धि का स्वरूप। पढ़िए। ये पढ़ूं? कौन पढ़ रहा है? हाँ, सरिता जी पढ़े। जय श्री हिंद दीदी। 5वीं बल रिद्धि का स्वरूप। बल रिद्धि 3 प्रकार की है। मनोबल रिद्धि, दूसरा वचन बल वृद्धि और रिद्धि, और तीसरा काय बल रिद्धि। उनका स्वरूप निम्न प्रकार है। प्रकर्ष पुरुषार्थ से मन श्रुत ज्ञान वर्ण और वीरंत्राय के क्षयपसन होने पर अंतर मुहूर्त में संपूर्ण शुद्ध अर्थ के चिंतन करने की सामर्थ्य सो मनोबल रिद्धि है। अतिशय पुरुषार्थ से मन इंद्रिय श्रुतवर्ण तथा जिह्वा शुद्ध ज्ञान वर्ण और वीरंतराय के क्षयक्षम होने पर अंतर मुहूर्त में सकल शुद्ध को उच्चारण करने की सामर्थ्य होना तथा निरंतर उच्च स्वर में बोलने पर खेद नहीं उत्पन्न हो, कंठ या स्वर भंग नहीं हो, सो वचन बल रिद्धि है। वीर्यांतराय के क्षयोपशम से असाधारण कार्यबल प्रकट हो और 1 मास, 4 मास या 12 मास प्रतिमा योग धारण करने पर भी खेद रूप नहीं होना, सो काय बल वृद्धि है। हाँ, ये देखो, बल रिद्धि के 3 प्रकार बताए। मन रिद्धि, मन बल, वचन बल और काय बल रिद्धि। तो मन बल कैसा है उनका? कि संपूर्ण श्रुत अंतर्मूर्त में संपूर्ण श्रुत अर्थ के चिंतन करने की सामर्थ। अंतर्मूर्त में पूरा जितना भी श्रुत है, श्रुत मतलब जिनवाणी है, जितना भी आगम है, वो सबको चिंतवन कर सकता है। कितने कितने समय में? अंतर मुहूर्त में। ऐसी मन की सामर्थ्य है उनकी। या फिर यदि कहें कि काय बल, ये तो हो गया मन बल। और यदि वचन बल कहें तो अंतर मुहूर्त में सकल शुद्ध को उच्चारण करने की सामर्थ्य होना तथा निरंतर उच्च स्वर से बोलने पर भी खेद नहीं उत्पन्न हो, कंठ या स्वर भंग नहीं हो, वचन बल रिद्धि है। इतना सारा शुद्ध, मतलब बोलते जाएं तब भी उनका गला नहीं बैठे, ऊंचे ऊंचे स्वर में बोले, जोर जोर से बोले, तब भी गला खराब नहीं हो, बैठे नहीं गला। ऐसी रिद्धि वो वचन बल रिद्धि है। और कितना अंतर मुहूर्त में सकल श्रुत को उच्चारण करने की सामर्थ्य होना, इतनी सामर्थ्य होना कि अंतर मुहूर्त में पूरा श्रुत बोल सके, ये वचन बल रिद्धि है।
और कायबल रिद्धि क्या है? 1 माह, 2 माह, 12 माह प्रतिमा योग धारण करने पर भी खेद रूप नहीं होना। इतना काय काय का इतना बल हो कि इतने मतलब वर्ष भर भी वो खड़े रहे, है ना। बाहुबली भगवान कितने वर्ष खड़े रहे? 12 वर्ष तक। हाँ, 12 वर्ष, 12 वर्ष तक जब किया था बाहुबली भगवान ने। 12। 12 वर्ष तक। विमलेश जी। दीदी 1 वर्ष तक। 12 माह तक, हाँ, 1 वर्ष तक, है ना। 1 वर्ष12 वर्ष। तक बाहुबली भगवान नहीं, मुनिराज बाहुबली खड़े रहे। हम्म, तो वो उनका काय बल इतना था कि वो वर्ष भर भी खड़े रहे वहां पर। तो ऐसे काय बल रिद्धि होती है, ये बल रिद्धि के अंतर्गत आती है। तो ये 5 प्रकार की बल रिद्धि हमने देखी। अब तीन औषधि तरह की। रिद्धि। पढ़िए तीन विमलेश। छठी। छठी, औसत रिद्धि का स्वरूप। औसत रिद्धि 8 प्रकार की है। आमर्ष, छेल, जल, मल, विट, सर्व, आश्विस और दृष्टिविष। उनका स्वरूप निम्न प्रकार है। असाध्य रोग हो तो भी उनके हाथ, चरण आदि के स्पर्श होने से ही सब रोग नष्ट हो जाए, सो आमर्ष औषध रिद्धि है। जिनके थूक, लार, कफ आदि के स्पर्श होने से ही रोग नष्ट हो जाए, सो आमर्ष औषध रिद्धि है। खेल। स्वेल औषध रिद्धि, हाँ, स्वेल औषध रिद्धि है। जिनके देह के पसीने का स्पर्श होने से रोग मिट जाए, तो जल औषधि रिद्धि है। जिनके कान, दांत, नाक और नेत्र का मल ही सब रोगों के निराकरण करने में समर्थ हो, सो मल औषधि रिद्धि है। जिनकी बीट, टट्टी तथा मूत्र ही औषधि रूप हो, सो बीट औषध रिद्धि है। जिनका अंग, उपांग, नख, दांत के केस आदि के स्पर्श होने से ही सब रोगों को दूर कर देता है, सो सर्वौषधि रिद्धि। तीव्र जहर से मिला हुआ आहार भी जिनके मुख में जाते ही विष रहित हो जाए, तथा विष से व्याप्त जीव का जहर जिनके वचन से ही उतर जाए, सो आज से विष औषध रिद्धि है। जिनके देखने से महान विषधारी जीव का विष जाता रहे, तथा किसी के विष चढ़ा हो तो उतर जाए, ऐसी रिद्धि सो दृष्टि विष रिद्धि है। हाँ जी। आगे पढ़ना दीदी। नहीं, बस देखिए, रस हम ये पढ़ रहे हैं अभी, कौन सी रिद्धियां हैं? ये औषधि रिद्धि। तो क्या गजब गजब की रिद्धियां हैं ये। आमर्ष, छेल, जल, मल, विट, सर्व, आसेविष, दृष्टिविष। मतलब वो देख ले किसी को तो उनका उसका रोग दूर हो जाए, ऐसी रिद्धि। और देखो, किसी को कुछ ध्यान आ रहा है पुराण में? ये जो औषधि रिद्धि है, कोई मुनिराज थे ऐसे जिनकी औषधि रिद्धि प्रकट हुई थी? ध्यान आ रहा है किसी को? विमलेश जी, नहीं आ रहा है ध्यान? हाँ, हाँ, ध्यान किसको नहीं आ आ रहा रहा है? दीदी। किसको, किसी को आ रहा है ध्यान? हाँ, संगीता संगीता। जी को आ रही। दीदी वो सनत कुमार मुनिराज थे ना, उनका याद आ रहा है मुझे कि उनको कहा था कि उनके थूक से ही उनकी वो हो जाएगा, कुष्ठ दूर हो जाएगा। तो हम्म। उन्होंने उनका हो गया था, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। हाँ हाँ, ठीक है। सनत कुमार चक्रवर्ती को पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था। तो हाँ। वो जो देवता थे, उन्होंने उनकी मतलब प्रशंसा सुनी थी। स्वर्ग में भी उनकी चर्चा होती थी कि वो बहुत ही धर्म में दृढ़ है। तो उनकी परीक्षा के लिए आए देव, 2 देव आए, और वो औषधि बेचने लगे कि ये, अरे ये कुष्ठ रोग दूर करने की औषधि ले लो, ऐसे करके। और वो जंगल में घूमने लगे उनके मुनिराज के आसपास। तो फिर उनसे आके बोला उन्होंने कि आप ये औषधि ले लो, इससे आपका ये कुष्ठ रोग, मतलब ऐसा कुष्ठ रोग था कि पूरे में कीड़े झड़ रहे थे उनके बहुत ज्यादा। पूरा शरीर जख्मी जैसा होता है ना, खून के
मतलब खून के तालाब बन रहे थे पूरे शरीर में, जगह जगह पर खून पस वगैरह सबके। इतना तीव्र कुष्ठ रोग हुआ था उनको। तो वो उन्होंने बोला, तो पहले तो मुनिराज ध्यान में ही लीन थे, फिर जब उनकी आंखें खुली तब उनने देखा, तो उन्होंने उनसे बोला कि ये औषधि है, आप कुष्ठ रोग पे हम लगा देते हैं आपको, तो आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि कौन सी औषधि लाए हो, तो बोले कुष्ठ रोग दूर करने की। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसी औषधि चाहिए जिससे जन्म जरा और मृत्यु का रोग दूर हो जाए। मेरा रोग तो वही है, क्योंकि ये तो कुष्ठ रोग तो शरीर का है, मेरा रोग ही नहीं है ये। मुझे जो रोग है जन्म जरा मृत्यु का, वो दूर करने की औषधि हो तो दो। तो फिर वो दोनों बोले कि नहीं, वो औषधि तो नहीं है हमारे पास। फिर वो अपने असली रूप में आए। और फिर उसके बाद सनत जो मुनिराज थे, उन्होंने अपना एक थूक से ऐसे किया, थूक से ऐसे ऐसे किया, तो वो पूरा शरीर उनका स्वर्णमयी हो गया, मतलब कंचन जैसा सुंदर हो गया। तो उनके थूक में इतनी शक्ति थी कि उससे पूरा कुष्ठ रोग दूर हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं पुराण में, अगर आप पुराण पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे मुनिराज हुए हैं कि जो देखने मात्र से उन्होंने किसी को देखा और उसका रोग ठीक हो गया। और उनके थूक लार कफादी के स्पर्श से रोग नष्ट हो गया। और उनका उन्होंने हाथ लगाया किसी को और रोग दूर हो गया। और उनके पसीने का स्पर्श हो गया तो रोग दूर हो गया। और जिनके मल मल को किसी ने टच कर लिया, कुत्ते बिल्ली जैसे निकल रहे हैं, और वो कुत्ता पूरा ऐसा खुजली वाला कुत्ता हो, और वो वहां से निकले और उनका मल स्पर्श हो जाए और वो कुत्ता ठीक हो जाए, तो ऐसा भी हो जाता है। जिनका अंग उपांग नख दांत केशादि के स्पर्श होने से ही सब रोगों को दूर कर देता है, सो सर्वौषधि रिषधि है। तीव्र जहर में मिला हुआ आहार भी जिनके मुख में जाते ही विष रहित हो जाए, तब विष से व्याप्त जीव का जहर जिनके वचन से ही उतर जाए, सो आस्य विष औषधि रिद्धि है। क्या गजब की रिद्धि है! पूरा जहर मिला हुआ भोजन है और वो मुनिराज खा लें तो क्या होगा? विष रहित हो जाता है वो भोजन, कुछ असर ही नहीं करता उनको विष, है ना। मुझे तो एक्चुअली पुराण काफी सारी पढ़ी है कहानियां, तो किसी में आया, नाम वगैरह ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा आया है कहीं पर कि मुनिराज को किसी ने जहर दिया, लेकिन उनको कुछ असर ही नहीं हुआ उस जहर का, वो औषधि बन गया वो जहर उनके मुख के अंदर जाते ही। तो ऐसी भी रिद्धि है। और उन्होंने कुछ बोला और किसी को जहर चढ़, किसी को सांप ने काट लिया, और उन्होंने कुछ मंत्र बोले या कुछ भी बोला, तो उनके वचन मात्र से ही वो जहर दूर हो जाए, है ना। ऐसी भी हाँ, वो तो धनंजय कवि का आया है ना, धनंजय कबीर ने जो विशाप आदि स्त्रोत लिखा है। हाँ, धनंजय कवि थे वो, अपन मुनिराज की बात कर रहे हैं ना। नहीं तो कवि थे हास्य उनके। विष औषधि रिद्धि ये सब है। जिनके देखने से महान विषधारी जीव का विष जाता रहे, किसी के विष चढ़ा हो तो उतर जाए, ऐसी दृष्टि, तो दृष्टि विष रिद्धि है। ठीक है, तो ये सब औषधि रिद्धियां मुनिराज को होती है। इसके बाद रस रिद्धि। आगे पढ़िए रस रिद्धि का स्वरूप, संगीता जी। रस रिद्धि 6 प्रकार की है। आस्व विष, नंबर 2 दृष्टि विष, नंबर 3 क्षीर, नंबर 4 मधुस्रावी, घृतस्रावी और अमृतस्रावी। उनका स्वरूप निम्न प्रकार है। प्रकृष्ट तप वाले योगी कदाचित क्रोधी होकर कहें कि तू मर जा, तो उसी समय विष चढ़ने से मर जाए, सो आस्व विष रस रिद्धि है। कदाचित क्रोध रूपी दृष्टि के देखने से मर जावे, सो दृष्टि विष रिद्धि है। वीतरागी मुनि के ऐसी सामर्थ्य हो कि उनके क्रोधादि उत्पन्न ना हो, और उनके हाथ में प्राप्त हुआ नीरस भोजन क्षीर रस रूप हो जाए, तथा जिनके वचन दुर्बल को क्षीर के समान पुष्ट करें, सो क्षीर रस रिद्धि है। ऊपर कहा हुआ भोजन मिष्ट रस रूप परिणमित हो जाए, सो मधु श्रावी वीर रस रिद्धि है। तथा वह भोजन घृत रस रूप परिणमित हो जाए, सो घृत श्रावी रस रिद्धि है। इस प्रकार 6 प्रकार की रस रिद्धि है। अब देखो ये कैसी लगती है हमें रिद्धियां। आस्य विष, दृष्टि विष, मतलब वो गुस्सा हो और कहे कि तू मर जा और वो मर जाए। अब बोलो कैसा लगता है हमें, कितना विरोधाभास लगता है। मुनिराज किसी को कहें कि मर जा,
और वो मर जाए, तो ये तो बहुत ही गलत हो गई ना बात। लेकिन ऐसी रिद्धि उन्हें प्राप्त है, ऐसी शक्ति में है उनके, ऐसा करते नहीं है मुनिराज। अधिकतर मुनिराज को तो पता ही नहीं होता है कि उनकी ये रिद्धि प्रकट हो गई है ना। और यदि ये रिद्धि प्रकट भी हो जाए तो उनके पास ऐसी शक्ति रहती है कि वो किसी को कहे कि मर जा और वो मर जाए। करते नहीं है उस शक्ति का उपयोग, ये रिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं मुनिराज। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जब हमारी रिद्धियों की चर्चा प्रारंभ हुई थी तब मैंने बताया था कि रिद्धियों का प्रयोग मुनिराज नहीं करते, है ना। एक एक ऐसी रिद्धि होती है कि वो तीन लोक को पलट दे। ऐसी रिद्धि, इतना बल होता है मुनिराज में कि वो तीन लोक को पलट दे। पर कभी भी उस रिद्धि का उपयोग वो मुनिराज करते ही नहीं है। ये तो वस्तु व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी अगर वो एक बार भी तीन लोग को पलट देंगे, तो पूरी वस्तु व्यवस्था नष्ट नष्ट हो जाएगी। वो कभी भी नहीं होता है, तीन लोग तीन काल बदल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि वो मुनिराज उस रिद्धि का उपयोग करें। तो मुनिराज इन रिद्धियों का उपयोग नहीं करते, लेकिन उनके पास ऐसी रिद्धियां होती है शक्ति रूप में, यह बताने के लिए यहाँ पर यह वर्णन किया जा रहा है। तो ये हमने देखा कि ये रस रिद्धि उनकी होती है, आस्तिविष, दृष्टिविष, क्षीर रस, मधुस्रावी, घृतस्रावी और अमृतस्रावी। मतलब उनका पूरा भोजन मिष्ट रूप हो जाए, उनका पूरे भोजन का स्वाद घी के जैसा है, घीरस्रावी, अमृत जैसा है ऐसा अमृतस्रावी। इस तरह से ये छह रिद्धियां हैं। ठीक है। अब ये कौन सी थी? सातवीं रिद्धि थी। कितनी रिद्धियां हो गई है, किसी को ध्यान है? कौन कौन सी रिद्धि हो गई? कौन बता सकता है? गिनी तो नहीं है। हम्म। बुद्धि रिद्धि से प्रारंभ हुआ था हमारा। कौन कौन सी रिद्धियां हो गई है? चलिए देख कर ही कोई बता दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि याद हो, देख कर भी कोई बता सके तो बताइए। सरिता जी। 54-55 हो गई। दीदी, बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, रस, तप, बल, औषधि, रस, ये रस बहुत तक बढ़िया, हो गए। हो बहुत गए बढ़िया। क्षेत्र। हाँ, हाँ, क्षेत्र। सात हो गई है ना, रस रिद्धि तक सात रिद्धियां हो गई। दृष्टि रिद्धि देखो, फिर से एक बार अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बुद्धि रिद्धि, फिर दूसरी क्रिया रिद्धि, बुद्धि के बाद क्रिया, क्रिया के बाद विक्रिया, फिर विक्रिया के बाद तप, बुद्धि, बल, सबके। औषधि और रस। इस प्रकार से ये सात रिद्धियां हो गई। अब आठवीं क्षेत्र रिद्धि, उसका स्वरूप पढ़िए रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। क्षेत्र रिद्धि दो प्रकार की है, अच्छीण महान और अच्छीण महालक्ष्य। उनका स्वरूप निम्न प्रकार है। अवांतरय के उत्कृष्ट क्षयोपशम से अति समयवान मुनि को जिस भोजन में से भोजन दे, उस भोजन में से चक्रवर्ती की समस्त सैन्य भोजन कर ले, तो भी उस दिन भोजन सामग्री ना घटे, तो अच्छीण महान क्षेत्र रिद्धि है। रिद्धि सहित मुनि जिस स्थान में बैठे, वहां देव, राजा, मनुष्यादिक बहुत से आकर बैठे, तो भी क्षेत्र में कमी ना पड़े, आपस में बाधा ना हो, तो अच्छीण महालक्ष्य क्षेत्र रिद्धि है। इस प्रकार दो प्रकार की क्षेत्र रिद्धि हैं। हम्म। इस प्रकार पहले आर्य और मलेच्छ ऐसे मनुष्यों के दो वेद किए थे। उनमें से आर्य के रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त ऐसे दो वेद किए। उनमें से रिद्धि प्राप्त आर्यों के रिद्धि के भेदों का स्वरूप वर्णन किया। अब अनरिद्धि प्राप्त आर्यों का भेद वर्णन करते हैं। हम्म। अब आठवीं जो क्षेत्र रिद्धि है उसमें दो चीजें ली है, एक तो अक्षीण महान और अक्षीण महालय। तो अक्षीण महान में क्या होगा कि जो मुनिराज के लिए भोजन तैयार किया गया है, मतलब मुनिराज मुनिराज के लिए तो भोजन तैयार किया नहीं जाता, उद्दिष्ट आहारी होते हैं मुनिराज तो। परंतु जिस भोजन में से मुनिराज भोजन करें, जिनका मुनिराज का आहार हो जाए, वो भोजन इतना सारा हो जाए कि चक्रवर्ती की पूरी सेना भोजन कर ले, तब भी वो खत्म नहीं। इतना सारा बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। ऐसी रिद्धि मुनिराज की अक्षीण महान रिद्धि होती है। इसमें किसी को उदाहरण ध्यान आ रहा है? पुराण में आई है ये वाली रिद्धि, तो बहुत पूरी बड़ी कथा है इसके लिए। मुझे ना एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सभी रिद्धियों के लिए
पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं, पढ़ी है हमने सब। ये अक्षीण रिद्धि एक में कहानी है ना होती है। इसकी, वो माँ खीर बनाती है और हम्म। बच्चा खड़ा हो जाता है, वो नाम याद नहीं है अच्छे से। तो हाँ बच्चा मुनिराज को प्रणाम कर लेता है, तो माँ खीर से आहार कराती है माँ मुनिराज का। उसके बाद वो खीर इतनी हो जाती है कि पूरा नगर भोजन कर लेता है, खीर खा लेता है, वो खीर खत्म नहीं होती है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही। यही ऐसे यही नाम याद नहीं, वो है खीर की वो कहानी। नाम किसी को याद है? हाँ निशा जी हाँ, बोल। बालक का। धन कुमार मुनिराज थे ना, धन हाँ, कुमार मुनिराज। ध्यान आ रहा है कि धन्य कुमार थे वो। धन कुमार मुनिराज नहीं। मुनिराज का। हाँ, मुनिराज नहीं, वो लड़का। उस लड़के का क्या नाम था? धन्य कुमार था ना वो। अब जैसे उसका हाँ ऐसा, धन कुमार को उसका कहते, हाँ धन कुमार को, जैसे धन कुमार, हाँ हाँ, धन कुमार का। लड़के का नाम धन्य कुमार था। और उसका धन कुमार मतलब उसके लिए तो पूरी ये कहानी आई थी कि वो कहानी। चारपाई खरीद के लाया बाजार से। उस चारपाई के चारों पायों में खूब रत्न निकले। वो जहां जहां गया, वो जहां उसने कुछ कार्य किया, वहां पे उसको खूब सारा धन ही धन प्राप्त हुआ। इतना वो मतलब उसका पुण्य तीव्र था। ऐसा धन्य कुमार उसी को थी ये। मतलब उसने आहार करवाया था मुनिराज को, पर उन मुनिराज के अक्षीण महान रिद्धि थी, तो इसलिए वो खीर बढ़ती ही गई और पूरे नगर ने भोजन कर लिया। ऐसे ही रिद्धि सहित मुनि जिस स्थान में बैठे हो, वहां देव राजा मनुष्य आदि बहुत सारे आकर बैठे, तो भी क्षेत्र की कमी न पड़े। ये भी अक्षीण महालय क्षेत्र रिद्धि है। अक्षीण ये महालय। भी रिद्धि मुनिराज की होती है। इस प्रकार दो प्रकार की क्षेत्र रिद्धि है। ये कुल मिलाकर 8 प्रकार की रिद्धि हो गई। अब 8 नाम किसी को याद हो गए हो तो वो बोल सकते हैं। ना देख। हाँ सरिता जी। दीदी पहली बुद्धि, हम्म। क्रिया, हम्म। क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, और औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, और लास्ट में ये लास्ट वाली अभी पढ़ी ना, क्षेत्र रिद्धि। क्षेत्र। क्षेत्र, हाँ क्षेत्र रिद्धि। बहुत बढ़िया। हाँ विमलेश जी बोलिए। हाँ जी, बुद्धि रिद्धि और क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, रस रिद्धि, औषध रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। बहुत अच्छा। आगे पीछे हो गई दीदी थोड़ा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, सुषमा जी बोलिए। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया। बुद्धि भी बुद्धि रिद्धि, बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र। हाँ बिल्कुल सही। विमलेश जी आपने भी सही बोला था, कुछ आगे पीछे हुआ हाँ नहीं। दीदी। हाँ संगीता अच्छा जी। दीदी। हाँ दीदी, बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, और रस और रस। क्षेत्र। छह हुई ना? बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, हम्म। तप, बल, औषध, क्षेत्र। एक रह रस। गया। और रस। 7 हुई। रस। हाँ, रस, रस और क्षेत्र। ठीक है, मनी जी। जय जैन दीदी। हम्म। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, और तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि, हम्म। औषध रह गया। कारण रिद्धि तो औषध रिद्धि, विक्रिया औषध रिद्धि रिद्धि। संपत्ति लगी कारण रिद्धि तो विक्रिया में आ जाए। है ना। तो विक्रिया के बाद क्रिया, क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि, ये 2 रिद्धियां हैं। छिंदवाड़े में चारण रिद्धि का ही पढ़ा है दीदी हमने, इसलिए। चारण नहीं, रिद्धि चारण क्रिया नहीं। रिद्धि के अंतर्गत है। सब रिद्धियों में अंदर 5 5 6 6 भेद है ना। तो ये जो क्रिया अच्छा। रिद्धि है उसमें चारण रिद्धि एक भेद है और दूसरा आकाशगामित्व रिद्धि, 2 रिद्धियां हैं क्रिया रिद्धि में। अच्छा। अच्छा। आकाशगामिनी और चारण रिद्धि दोनों किसके अंतर्गत आ गई? क्रिया रिद्धि के अंतर्गत। क्लियर, क्लियर। अनीता जी दोसा, आपका हैंड रेज होता है पर आप अनम्यूट नहीं कर पाते हो। अनम्यूट करना पड़ेगा। मैंने आपको अनम्यूट किया है यहाँ से, आप भी अनम्यूट कीजिए। हाँ अनीता जी अनम्यूट करके बोलिए। चलिए निशा जी बोलिए।
दीदी जय जैन। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि और तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, औषधि रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि। बिल्कुल सही। रेणु जी, जयजनी फिर क्या है? 48 दीदी तो है ना, वो है ये कि जयजनी 48। जिन्होंने बोल दिया है वो सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए वापस। अनीता जी, अनीता बोल रही मैं दीदी, अनीता, अनीता हाँ, डोसा। चलिए। हाँ रेणु जी आप बुद्धि रुकिए। रिद्धि, जी बोलिए। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि और तप तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि और रस रिद्धि और क्रिया क्षेत्र रिद्धि। बिल्कुल ठीक है। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र। ठीक है। हाँ उषा जी। तो बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि और रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। नहीं, छूट गई। नहीं दीदी, 7 हो गई। गिन 8 है ना? 8। अच्छा, औषध रिद्धि एक और होगा। हाँ ठीक है। चलिए अंतिम पूछ लेते हैं, अर्चना जी बोलिए। 8वीं क्षेत्र रिद्धि औषध। अर्चना जी दोसा, अनम्यूट कीजिए ना। चलिए, आप फिर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद, ग्रुप में लिखकर भेज दीजिएगा आप, है ना? तो इस तरह से हमने ये देखा, ये सब किसके हुए हैं? जो रिद्धि प्राप्त आर्य हैं उनके भेद हुए। इन 8 प्रकार की रिद्धियों के धारी जो आर्य मनुष्य होते हैं वो आर्य मनुष्य, रिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्य कहलाते हैं। अब अनरिद्धि प्राप्त, इस देखो आपने जब भी ये रिद्धियां पढ़ी हैं सब में एक विशेष बात आई है। ये नहीं लिखा कहीं पर भी कि मुनिराज को ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई। क्यों क्यों नहीं लिखा कि मुनिराज को ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई? तो इसका मतलब कि उस जीव में रिद्धि प्रकट हुई है, ऐसा नहीं है। ये रिद्धियां जितनी भी प्रकट हुई है वो कर्म के कारण, देखो पूरा सब में निमित्त बताया किस कारण। अब ये जो हमने अंतिम रिद्धि पढ़ी, लाभांतराय के उत्कृष्ट क्षयोपशम से, अंतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम हो गया। अंतराय कर्म में भी लाभ अंतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम हुआ। तो उससे क्या हुआ कि मुनिराज को जिस भोजन, मतलब वो जो अक्षीण रिद्धि हमने जिसकी बात की, वो किस लिए हुई? कि लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से ये रिद्धि प्रकट हुई। ऐसा सब में दे रखे हैं किसमें कौन सा कर्म का क्षयोपशम हुआ है ना? वो आप पढ़ना ध्यान से, आपके पास पुस्तक है ही सही, पुस्तक में से आप सब लोग ध्यान से पढ़ना किस कर्म के क्षयोपशम से कौन सी रिद्धि प्रकट हुई। अब अनरिद्धि प्राप्त आर्य, अनरिद्धि प्राप्त आर्यों के 5 भेद हैं: क्षेत्र, जाति, कर्म, चारित्र और दर्शन आर्य। उनका स्वरूप निम्न प्रकार है। पहले तो हम आर्य हैं कि म्लेच्छ हैं? आर्य आर्य। आर्य। हाँ हम आर्य ही हैं। और अनरिद्धि प्राप्त आर्य में ही हमारी गिनती हो पाएगी, क्योंकि वो तो रिद्धियां तो मुनिराज की ही होती है। अब अनरिद्धि प्राप्त आर्य के 5 भेद बताएं: क्षेत्र, जाति, कर्म, चारित्र, दर्शन, आर्य। तो पढ़िए, रेखा जी पढ़िए। अनरिद्धि प्राप्त आर्यों के 5 भेद हैं: क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। उनका स्वरूप निम्न प्रकार है। क्षेत्र आर्य, जो मनुष्य आर्य देश में उत्पन्न हो उन्हें क्षेत्र आर्य कहते हैं। जाति आर्य, जो मनुष्य इक्ष्वाकु वंश, भोज वंशादि में उत्पन्न हो उन्हें जाति आर्य कहते हैं। हाँ बस बस, कर्म दो पढ़िए। क्षेत्र आर्य, जो मनुष्य आर्य देश में उत्पन्न हो उन्हें क्षेत्र आर्य कहते हैं।